असम्बली तहलील हो चुकी है, निगरान सेटअप अभी नहीं बना। वैसे मैं अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए पूछ रही हूँ, जब इस तरह की सूरत हाल होती है तो क्या स्टेटस होता है जब आप निगरान हुकूमत भी नहीं बनती और आपकी जो अपनी हुकूमत है जो वोटों के नतीजे में। आप ठीक कह रही हैं, ये सवाल बहुत से लोगों के ज़हन में होगा। एक तो ये है कि अभी प्राइम मिनिस्टर जो है वो बदस्तूर प्राइम मिनिस्टर है। अच्छा। और जब प्राइम मिनिस्टर मौजूद होता था फिर वो महकमे तो वो सेक्रेटरीज चलाते हैं ना जी सारे। अच्छा। तो इसलिए देयर इज अ जेंटलमैन हु इज स्टिल इन द कमांड, दैट इज द प्राइम मिनिस्टर। और वो तब तक रहेंगे जब तक निगरान वज़ीर-ए-आज़म टेक ओवर नहीं कर लेते। एब्सोल्युटली, वो सही, यानी ये स्विच ओवर होगा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। दूसरी बात ये है कि जी वो पटारी जो है उसमें से अभी तक वो फाइनल नाम बाहर निकल नहीं रहा कुछ, लेकिन एक सरप्राइज तो अपोजिशन लीडर ने आज दे दिया जी। सादिक संजरानी साहब का नाम जो है वो सामने आ गया है। मुझे हैरत इस बात पे है कि सादिक संजरानी साहब अगर उम्मीदवार बन जाएंगे या प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे निगरान, तो फिर सेनेट का कौन वाली वारिस होगा, उसको कौन देखेगा। लेकिन इस नाम ने बहरहाल एक सरप्राइज स्प्रिंग किया है। अभी भी ये 3 में से एक नाम है जो लीडर ऑफ द अपोजिशन ने देने हैं। ठीक है जी। दूसरी तरफ जो है वो पीपल्स पार्टी ने तो अपने नामों का वाज़ेह तौर पे ऐलान कर दिया है और दोनों उनके कैंडिडेट्स हमें मालूम है, एक जलील अब्बास जिलानी साहब हैं और दूसरे जो हैं वो साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब का नाम। अच्छा बुखारी साहब, दूसरी तरफ से पत्ते क्यों नहीं शो किए जा रहे? क्या वहाँ पे एक नाम फाइनल हो चुका है कि उनकी तरफ से नाम क्यों नहीं आ रहा? जब भी हम कोई नाम सुनते तो पीपल्स पार्टी का रिकमेंडेड ही होता है। हाँ नहीं, देखिए वो नून लीग ने अभी तक नाम मख्फी रखा हुआ है। अच्छा। लेकिन उसके हवाले से हम ये अपने नाज़रीन को बता चुके हैं कि फैसला नवाज शरीफ ने कर लिया हुआ है और ये शायद गालिबन टॉप लीडरशिप को बता भी दिया हो उन्होंने, लेकिन साथ ये हदायत भी जारी की थी कि जब तक ये सारे नाम सामने ना आ जाए उस वक्त तक इस नाम को यानी इसका इंकशाफ नहीं करना चाहिए। वो कौन है? एक बात मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि वो जो भी नाम है उसको एस्टैब्लिशमेंट की रजामंदी हासिल होगी। ये मैं मामूली बात नहीं है जो मैं कह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बात है। नहीं, उसके अलावा तो मतलब कहने का ये है कि उनकी मर्जी, जो नून लीग जो भी उम्मीदवार जो है वो सामने लाएगी उसके ऊपर एस्टैब्लिशमेंट को कोई इतराज़ नहीं होगा। और मैं वापस जाता हूँ अपने पुराने प्रोग्राम्स की तरफ जिसमें हम इसहाक डार साहब का नाम लेके बहुत से तरीक़ों से इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते रहे हैं। कभी IMF के नाम पर, जब मैंने पहली दफ़ा IMF के हवाले से जिक्र किया था कि चूँकि उन्होंने डील किया है IMF को और वो सुना ये जाता है, कहा यह जाता है कि वो IMF से डील करने के मास्टर हैं क्योंकि उन्होंने 2-3 प्रोग्राम जो हैं ऑलरेडी उनके साथ किए हैं। आज आपके सामने ये जो रनडाउन पड़ा हुआ है इसके अंदर IMF की तरफ से एक बयान कह लें या एक इंदिया है कि वो इंटरिम गवर्नमेंट के साथ काम करने के लिए आमादा हो गए हैं। IMF को नहीं बता दिया उन्होंने? पहले हमने ये सुना था कि 3 महीने के लिए, चूंकि 90 डेज के लिए इंटरिम गवर्नमेंट आएगी तो वो दूसरी किस्त का इजरा तो कर देंगे लेकिन इंटरेक्ट नहीं करेंगे। हाँ, और हमें ये लग रहा था कि शायद फिर जल्दी में इलेक्शन कराने पड़ेंगे। मुझे बताएं, IMF को पता चल गया नाम जो उन्होंने इतनी बड़ी आमादगी जो है वो जाहिर कर दी है? मेरे ख्याल से आप सही सिर्फ में इशारा कर रही हैं लेकिन मैं आपकी बात को यानी ऑफिशियली कह लें या यानी इसको मैं आखिरी और सही वाला कैंडिडेट करार नहीं दे सकता अभी भी। लेकिन ये बात से मैं आपकी इत्तेफाक करता हूँ कि यस, IMF वालों को पता है कि हु दे आर गोइंग टू डील विद। ठीक है, एक बात होगी। दूसरी बात यह है कि ये जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है ये क्या करने वाले हैं। नाम तो अब तक बेपनाह सामने आ चुके हैं। आपको पता है MQM ने नाम दे दिए हैं, GDA का कैंडिडेट आ गया है बाहर, तो ये नाम तो बेपनाह है। मैंने कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ कि बहुत सारे नाम इसमें से जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट का सेटअप का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन द की वर्ड इज हु इज गोना बी प्राइम मिनिस्टर। आई थिंक दैट इज स्टिल ए मिस्ट्री। और इसके ऊपर जो है हम जितनी भी बात कर लें लेकिन वो कैंडिडेट जो है वो होगा वही जिसको पिया चाहेगा। मैंने कल भी कहा था, ये आज फिर अपनी बात दोहरा रहा हूँ। वक्त बहुत कम रह गया है, वक्त ज़्यादा नहीं है। अगले 48 घंटे में तय करना है उन्होंने, क्योंकि ये चेंज ओवर होना है। इसके बाद इलेक्शन का प्रोसेस शुरू होना है। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई करना है हु इज़ गोइंग टू बी द इंटरिम प्राइम मिनिस्टर। तो बहुत सारा काम जो है वो अभी बाकी है। चीज़ें बहुत बर्क रफ्तारी से नहीं बढ़ रही हैं। पहले 5 नाम जो पब्लिक हुए थे उनका जिक्र करना भी बहुत ज़रूरी है। उसमें इसहाक डार साहब का नाम तो था ही, मैंने पहले भी अर्ज़ किया आपसे। हफीज़ शेख साहब का नाम था जो उससे पहले 2 दफ़ा फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। जलील अब्बास जिलानी और तसद्दुक जिलानी के नाम पीपल्स पार्टी की तरफ से। एक और नाम था खाकान अब्बासी साहब का। उन्होंने कल एक बयान दे के अपने पाँव पे कुल्हाड़ी खुद ही मार ली है। अच्छा, अब नहीं उन्होंने जो कौम से माफ़ी मांगी है ना, मुझे
बहुत शदीद एतराज़ है उनके इस रवैये पर, क्योंकि मैंने कल भी कहा था, मैं आज रिपीट कर रहा हूँ और बहुत ज़्यादा फोर्सफुल तरीके से रिपीट कर रहा हूँ कि भाई आप अपने हलके में इलेक्शन हार गए थे। सदाकत अब्बासी साहब ने आपके इलेक्शन की ऐसी तैसी कर दी थी, फिर आप बिल्कुल लूर लूर फिर रहे थे जब नवाज शरीफ साहब ने आप पर शफकत फरमाई और आपको लाहौर की कॉन्स्टिट्यूंसी से, जो हमजा शहबाज की कॉन्स्टिट्यूंसी थी, वहाँ से इलेक्शन लड़वा के दोबारा जितवाया। इससे थोड़ा पीछे चले जाए, 1.5 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर आपको नवाज शरीफ ने और मुस्लिम लीग नून नहीं बनाया था। चॉइस मौजूद थी, यानी उस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनाए जा सकते थे, लेकिन उन्होंने आप पर मेहरबानी की, उससे आगे हटिए। पूरे इस टेन्योर में आप बाकायदा वजीर रहे हैं, ठीक है। अब आपको लगता है कि आप माफ़ी मांग रहे हैं कि मैं 5 साल असेंबली का हिस्सा रहा और इसको गंदगी करार दे रहे हैं, तो आप वहाँ बैठ के बैंड क्या बजाते रहे? अगर ये असेंबली इतनी डर्टी थी तो निकले क्यों नहीं आप? ये मैं सवाल पूछना चाहता हूँ उनसे। उनको बोलने से पहले कई मरतबा सोचना चाहिए। सही है, ये उनका अपना ओपिनियन है। मेरे ख्याल में पार्टी भी ओपिनियन नहीं है ये, पार्टी बड़ी पेशेंस के साथ चल रही है उनके साथ। मेरे ख्याल में क्या आपको लगता है कि कोई फैसला होना चाहिए उनके हवाले से? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि उन्होंने अपना जो मुस्लिम लीग नून में क़याम है खुद ही उसको मुख्तर कर लिया है। अच्छा, जितने शदीद रद्द-ए-अमल उनकी तरफ से कल आया है उसको दरगुजर नहीं किया जा सकता। मेरी बात कर लेंगे ना जी। ये निगरान वज़ीर-ए-आज़म की तो हम बात करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि एक और बड़ी अहम वजारत है जिस पर जो बंदा तैनात किया जाएगा उस पर भी काफ़ी गौर व फिक्र किया जाएगा और बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। वो वज़ीर ख़जाना रहने वाली है। उसके हवाले से जो है वो भी नाम जो है वो सामने आ रहे हैं। सुल्तान अल्लाना, शब्बर ज़ैदी, तारिक बाजवा, डॉक्टर इशफाक हसन खान और कुछ दीगर नाम भी हैं जिनके ऊपर गौर किया जा रहा है। मेरा ख्याल ये है, शब्बर ज़ैदी साहब की तरफ से तो कहा जा गया कि माजरत करिए, मेरा ख्याल है कि ये भी जो है एक ऐसी मिनिस्ट्री होगी जिसके बारे में IMF को पहले से मतला जो है वो कर दिया जाएगा, या फिर हो सकता है कि उनकी, मेरे ख्याल से इसको इस तरह से अगर हम कह दें कि अगर इसहाक डार साहब इंटरिम प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते हैं तो वो यकीनी तौर पर वजीर खारजा तो होंगे। इसके बारे में मेरा ख्याल है उनके इस सेटअप का हिस्सा हुए बगैर IMF से डील करना आसान नहीं होगा। अच्छा, तो वो कहीं ना कहीं उनको रखा जाएगा, निगरान वज़ीर-ए-आज़म नहीं तो फिर कहीं ना कहीं वज़ीर ख़जाना जो है रखा जाएगा। हाँ। सही और अब ये बता दें कि ये अब जो पहली मुलाकात बेनतीजा रही है, हो सकता है अब वैसे तो अल्लाह ना करे दूसरी या तीसरी भी बेनतीजा रहे। मतलब इस तरह की मुलाकातों में बुखारी साहब ऐसा नहीं होता कि पहले से चीज़ें डिसाइडेड होती हैं? ऐसा तो नहीं होता कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो किसी नाम पे राजा रियाज साहब को कन्विंस करने की कोशिश करें? मैंने कहीं ये कहा है आपसे कि जो फाइनल नाम है वो डिसाइड नहीं हुआ हुआ। फिर ये मुलाकातों का क्या चक्कर है? अब तो ये तो सरफेस के लिए है ना जी, ये तो फसाद है। ये मुलाकातों का क्या चक्कर है? मुलाकातों का सिलसिला जो है फसाद है। नाम जहां से फाइनल होना है वहां हो चुका हुआ है। ठीक है, एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, तब तक के लिए साथ रहिए।